चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में सजग से बने होंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो 2024 है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ भर्तियों का सिलसिला जिस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ था, वो पुनः शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। इसी संदर्भ में पहली वैकेंसी जो व्यापम ले रहा है वो है आपका बिजली विभाग वाला, जो इंजीनियरों को पोस्ट आया था, एई और जेई के पोस्ट, उसकी वैकेंसी के एग्जाम जो है आपका 4 तारीख को शेड्यूल कर दिया है। व्यापम ने अपनी साइट में उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे आपको ये पता चलता है कि जो भर्तियां रुकी हुई थी, जैसे परिचारक का एग्जाम क्लियर है, और जो सहकारिता का भी 23 पोस्ट वाला पेपर वो बचा हुआ था आपका, वो हो गया। और बहुत सारे, जैसे आपका ग्रामीण विस्तार विकास विस्तार अधिकारी था, उसका पोस्ट है, क्लियर है। और अन्य डिपार्टमेंट्स के जो भी पोस्ट है जिसकी भर्तियां रुकी हुई थी, वो सुचारू रूप से आपको फिर से चालू होती नजर आएंगी। क्लियर है। इसी संदर्भ में सबसे ज्यादा बच्चों को बेसब्री से इंतजार है, दैट इज कॉल्ड हॉस्टल वार्डन। क्लियर। अभी देखो, इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसको आप सभी देख लीजिएगा कि हमारे यहाँ कितनी वैकेंसियां खाली है, उस पर हम लोगों ने बात किया था, कितने पोस्ट आने की संभावना है उस पर बात किया था। ठीक है, ये वाला वीडियो डेडिकेटेड वे में इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको सिलेबस और पात्रता का पता चले और नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकते हैं, इस पर हम एक अनुमान आपके सामने पेश करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फटाफट बिना देरी करिए आप सभी लाइव आ जाइए। ठीक है, और वीडियो में जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा याद से। ठीक है, चलो देखो, तो आपने देखा होगा जैसे हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2024 सिलेबस और पात्रता, एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा, इन 3-4 पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। क्लियर है। सिलेबस भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप समझिए कि जैसे कि आपको पता है कि आपका बेसिक वे में भर्तियों का दौर तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर वो जारी हो गया है। आपको पता है व्यापम जो है अपना पहला पोस्ट या पहला जो है क्या पहला एग्जाम ले रहा है 4 फेब को। कब ले रहा है? 4 फेब को। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जनवरी जो माह है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियों के आपके नोटिफिकेशन जो है आपका जारी होने की संभावनाएं हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एकदम भाप निकलता हुआ, एकदम गुंगवाता हुआ, ऐसा बोलते हैं ना, एकदम वो अंगाकर रोटी निकलता है, ऐसे तोड़ोगे तो भाप निकलता है, वैसी वाला पोस्ट है हॉस्टल वार्डन। क्योंकि सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार है हॉस्टल वार्डन का लोगों को। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन का सेक्शन ऐसा है कि इतना मान के चलिए कि कुछ इतना मान के चलिए जनवरी माह में इसके नोटिफिकेशन जो है आपका जारी होने की संभावना आपको बिल्कुल नजर आएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है इसका कभी भी जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है। पीएससी ने 500 वैकेंसी लेके आई, वो वापस चला गया। व्यापम ने 300 वैकेंसी पर नोटिफिकेशन जारी किया, तो इसका मतलब ये होता है कि 800 वैकेंसी तो हमारे पास है। तो मिनिमम मान के चलिए 350, 400, 500 के आसपास पोस्ट का नोटिफिकेशन, जहां तक संभावना बता रहा हूं और जहां तक सूत्रों से पता चल रहा है कि लगभग जनवरी माह में किसी भी दिन जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब बात आता है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उसके बाद आपको एग्जाम के लिए कितना समय मिलने वाला है। तो इसके 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं, है ना, कि इस हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए हमें जो है टाइम कितना मिलेगा, है ना, सबके सब बच्चे इसलिए जुड़े हुए हैं टाइम। तो इसके 2 पहलू हम देख सकते हैं, 2 पहलू पर हम क्या कर सकते हैं बात। फर्स्ट पहलू क्या है? फर्स्ट ये हो सकता है कि एग्जाम जो है आपका फिर वो चुनाव के बाद हो, रिजल्ट के बाद आए, तो उसमें फिर डिले हो जाएगा। क्लियर कि मई के आसपास चुनाव होगा, जून के आसपास रिजल्ट आएगा, तो फिर उस कंडीशन में आपका एग्जाम हो जून जुलाई तक चले जाएगा। ये क्राइटेरिया हो सकता है। एक क्राइटेरिया ये है, फर्स्ट क्राइटेरिया या फर्स्ट पहलू ये है। और दूसरा पहलू जिसके ज्यादा होने की संभावना है, सेकंड पहलू। क्लियर, सेकंड पहलू ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि लगभग मई के आसपास या ज्यादा जून के आसपास क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1-2 माह पहले आपका आचार संहिता लग जाएगा आपका। ठीक है, 48 दिन पहले, 45 दिन पहले, जितना दिन पहले लगाएगा आपका आचार संहिता लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक चीज आप ये भी समझ सकते हो चीजों को कि देखो ये आचार संहिता लग रही किसके लिए लगेगी, आपका लोकसभा चुनाव के लिए। किसके लिए लगेगी? लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है, तो राज्य की भर्तियों का बहुत ज्यादा इफेक्ट तो वैसे एग्जाम नहीं लिया जाता है आचार संहिता के
खिलाफ तो नहीं बोलोगे, लेकिन ये है कि आपने इसमें भी देखा, आपका किसमें, आपका बेसिक में, इस आचार संहिता में भी आपने देखा कि एग्जाम तो नहीं लिया, ठीक है, एग्जाम आगे बढ़ा दिया, लेकिन ये है कि विद आपका निर्वाचन विभाग या निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर एग्जाम लिया जा सकता है। ये पहलू भी ओपन हो गया इस आचार संहिता से, आपको ये पता चला। दूसरा, आचार संहिता के दौरान नोटिफिकेशन जारी हुए, पीएससी का नोटिफिकेशन आचार संहिता के दौरान ही जारी हुआ आपका, क्लियर है। तो इसका ये मतलब है कि नोटिफिकेशन तो बिल्कुल जारी हो सकता है। तो दो पहलू क्राइटेरिया है, एक होगा कि आपका एग्जाम चुनाव के बाद हो, तो फिर उसमें आपका एग्जाम फिर डिले चले जाएगा, जुलाई के आसपास, जून जुलाई में चले जाएगा, क्लियर। ये हो जाए तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अभी फॉर्म भरा दे, उसके बाद एग्जाम जून जुलाई में ले, लेकिन संभावना दोनों की बनी हुई है। या ये हो सकता है कि जनवरी माह में मान के चलिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, जनवरी माह में नोटिफिकेशन जारी हुआ आपको, ठीक है, फिर आपको जनवरी से फेब तक का जो समय है आपको ये फॉर्म भरने के लिए मिल गया, क्लियर। अब इतना मान के चलो मिनिमम कम से कम 20 दिन का समय देता है फॉर्म भरने के लिए, क्लियर, क्योंकि फ्रेश वैकेंसी है ना, पुरानी वैकेंसी रहती तो जनरली में, पुरानी मतलब जिसका एक बार फॉर्म भरा जा रहा था, ऐसा कुछ रहता तो पुनः विंडो ओपन करता, कुछ लोग और भर लो, ऐसा वाला क्राइटेरिया, तो उस कंडीशन में 1 हफ्ता या 7 दिन का समय देता। अभी लगभग 20 दिन का समय देगा, तो फेब माह में तो इसका एग्जाम नहीं हो सकता, क्लियर। अभी आप समझिए, आचार संहिता आपका अप्रैल के आसपास यदि लगे तो इतना मान के चलो इसका एग्जाम जो है मार्च में, है ना, आफ्टर 15 मार्च, 15 मार्च के आसपास हो सकता है, ये क्राइटेरिया है। तो इस क्राइटेरिया में यदि आज कितना तारीख है, 10, ये तो 2-4 दिन में नोटिफिकेशन जारी होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा 50 से लेकर 60 दिन का समय। तो दूसरा पहलू ये है, और इसी पहलू को लेकर हम चल रहे हैं कि लगभग हमको ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 दिन का समय, 60 तो मैं ज्यादा ही बोल दिया, लगभग 50 दिन का समय मिलेगा, क्लियर। ये पहलू पर हम बात कर सकते हैं, और इसकी ज्यादा संभावना है कितना मिले आपका, 60 दिन के आसपास का समय मिले, 85 दिन का समय मान के चलो। तो अब बात आती है, यदि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा हॉस्टल वार्डन का, तो आपको मिलेगा लगभग 60 दिन का समय या 45 से 50 दिन का समय। चलो नोटिफिकेशन जारी हो, उससे आज से मैं 60 दिन जोड़ लूं, तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फिर आपका 45 दिन का समय मिला या 50 दिन का, तो लगभग 50 दिन का समय मिला। तो अब आपको सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात क्या हो जाएगी, इस 50 के दिन के समय में आपको डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करना पड़ेगा और प्रॉपर पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इन सब पहलुओं को आपका लेकर चलना पड़ेगा। ऊपर से 50 नंबर का सीधा सीधा वेटेज किसका है, आपका उसका है, किसका, कंप्यूटर का, उसमें से 25 नंबर लाना कंपलसरी है, उसके मार्क्स भी ऐड होंगे यहाँ पे, क्लियर। और अन्य सेक्शन है, तो उसी हम सिलेबस पर बात करते हैं, कहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कहां से कितना सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो हम इतना मान के चलिए कि आज से हमारे पास लगभग इतने दिन का समय है, मोटा मोटी 50 से लेकर 60 दिन का समय है। देखो बिल्कुल आप कमर कस लीजिए अपना, इतना मान के चलिए आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी नजर आएगा। और देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत, देखो ये ऐसा नहीं कि ये वैकेंसी कोई नहीं आ रही है, ये वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, इसको जो है किसी कारणवश जो है वापस ले गया गया, तो ये फिर से आने की संभावना है। तो आपको भी फॉर्म ही बस भराना है, उसका पेपर लेना है, गवर्नमेंट जो है आपका बहुत जल्दी 1 माह में आराम से तैयारी कर लेगा, पेपर पर बना लेगा, ठीक है। तो आप मैक्सिमम डेट मान सकते हो तो 15 मार्च या ज्यादा मार्च के लास्ट में। तो 45 से 50 दिन का समय ही आपको नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मिलेगा, क्लियर। तो इसलिए बच्चों यदि आप पढ़ना चालू नहीं किए हो, ठीक है, तो हम मान के चलिए 45 से 50 दिन का हमको यदि समय मिल रहा है, तो उस कंडीशन में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तो आपके पास बहुत कम समय है, आपको लगभग 1.5 माह में जो है अपनी पूरी तैयारी को क्या करना पड़ेगा, दुरुस्त रूप में करना ही पड़ेगा। अब इस सेशन में बात ये हो जाती है कि हम क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये वाला क्राइटेरिया है, क्लियर। चलो 1 मिनट रुकोगे ना, थोड़ा सा मैं आपके कमेंट को जूम कर लेता हूं, थोड़ा मेरे कमेंट दिखे। अरे मेरे पास अभी क्या है ना, मैं गांधी चौक वाले ब्रांच से ले रहा हूं क्लास, कहां से ले रहा हूं, गांधी चौक वाले ब्रांच से ले रहा हूं क्लास, ठीक है। चलो अभी देखो सिलेबस का क्या संभावना है, समझिए आपका सिलेबस जो आया था पहले और बाद के सिलेबस में इतने अंतर था। जो व्यापम का सिलेबस था, सीजी व्यापम का सिलेबस था, उसमें बाल मनोविज्ञान जो है ये नहीं था, ये नहीं था। अब जो सीजीपीएससी ने सिलेबस लॉन्च किया, सीजीपीएससी ने, उसने क्या किया, आपका 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान डाल दिया। अब आप समझो एक चीज को, आप एक चीज को समझिए, क्या समझिए आपका, कि क्या बाल मनोविज्ञान हॉस्टल वार्डन के लिए जरूरी है। तो हॉस्टल वार्डन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा चीज है, ये बच्चों से जुड़ा हुआ ही पोस्ट है, हॉस्टल में ही आपको क्या करना है, एज अ वार्डन काम करना है आपका।
तो बच्चों से, स्कूली बच्चों और कॉलेज वाले बच्चों से ही आपका जुड़ा हुआ पोस्ट है। तो क्या बाल मनोविज्ञान पढ़ने का रेलेवेंस है कि नहीं है? बात ही आता है कि बाल मनोविज्ञान पढ़ना उचित है कि नहीं है। तो आपके मन से एक सवाल आए या जवाब आएगा कि हाँ, बाल मनोविज्ञान तो सिलेबस में डालना चाहिए। क्लियर है? तो इतना मान के चलो, जहां तक मेरा अनुमान है कि व्यापम भी यदि पेपर लेगा तो बाल मनोविज्ञान ऐड करेगा। क्लियर है? क्योंकि व्यापम जो है पीएससी को फॉलो करता है और पीएससी ने कुछ नवाचार किया है, तो व्यापम भी उसको बिल्कुल गो थ्रू उसके साथ जाएगा। तो 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान जो है आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? पेपर बेटा 150 मार्क्स का होता है, उसका सिलेबस पर हम बात करेंगे अभी। समझ में? पहला चीज तो ये आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण सेक्शन है कि आपको अभी इसके लिए निश्चिंत रहो, इसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है? इसकी क्लास आपको दी जाएगी। क्लियर? इसको पढ़ा दिया जाएगा, निश्चिंत रहो आप। क्लियर? तो हमको फोकस किस पर करना है? विशेष रूप से कंप्यूटर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? कंप्यूटर साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग, उसी सिलेबस पर बात करेंगे। हमारा फोकस का दायरा क्या है? एक बार सिलेबस गो थ्रू करते हैं, यहाँ सिलेबस देखते हैं हम क्या क्या क्राइटेरिया है। चलो, तो थोड़ा मैं सिलेबस आपको दिखाना चाहूंगा, आप समझिए सिलेबस, थोड़ा ध्यान दोगे। देखो, तो सिलेबस में देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस है। जो बच्चे अभी मैं देखो उसके योग्यता और पात्रता पर भी बात करेंगे, तो सिलेबस आप थोड़ा सा देखोगे तो देखो बेटा सिलेबस में क्या क्या है। तो छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो देख लीजिए, भाग अ है, इसमें 50 अंक का क्या आ रहा है आपका? भाग अ है, और इसमें बाबू तुम्हारा 50 अंक का क्या है आपका? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 150 नंबर का पेपर होना होता है। कितने नंबर का? 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का पेपर होता है। क्लियर? इस 150 मार्क्स के पेपर में 50 नंबर का क्या है आपका? कंप्यूटर आएगा, और इस कंप्यूटर 25 नंबर लाना अनिवार्य है। क्लियर? तो कंप्यूटर में कंप्यूटर सिलेबस है, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब पूरा कंप्यूटर का ऑलमोस्ट चीजें आपको पढ़ना है। क्लियर? तो ये हो गया पार्ट 1। अभी देखते हैं भाग 2 में क्या क्या क्राइटेरिया है। अभी भाग 2 में देख लीजिए, आपका लैंग्वेज इज द मस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। हिंदी व्याकरण सहित आपको 10 अंक का हिंदी आना। इसमें स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, समास रचना, संधि, आपका व्यंजन, विसर्ग, संधि, ये सब, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द के प्रकार, तत्सम, तत्सम, देश विदेश, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपके हिंदी का सिलेबस हो गया। क्लियर है? अंग्रेजी बेटा, अंग्रेजी भी आएगा आपका कितने नंबर का बच्चों? 10 नंबर का। ठीक है? अंग्रेजी में भी देख लीजिए नंबर्स, ठीक है, नंबर्स मतलब वचन, है ना, जेंडर मतलब लिंग, आर्टिकल, एन, द, ये आना है आपका। उसके बाद देख लीजिए आपका बेसिक में और क्या है, उसके बाद प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच अब मान के चलिए आपका। क्लियर? तो प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्लियर है, यूज ऑफ द इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, यूज ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, ऑलमोस्ट इतना मान के चलो। तो आपको बेसिक में क्या करना है? आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ना है। उसके बाद इसी में यूनिट 2 ले लेंगे, तो एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यूनिट 3 में वोकैब्युलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग करेक्शन। तो 10 नंबर के ये हो गया, 70 नंबर हो गया। फिर अगला देखिए आपका मैथ्स। तो मैथ्स जो है जनरल मैथ्स आएगा, 20 नंबर का आपका 20 प्रश्न होगा। एक क्वेश्चन में 1 अंक मिलेगा आपको। इसमें आपका एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, एवरेज, परसेंटेज, क्लियर, चाल, समय, दूरी। इकाई 2 में आपका साधारण ब्याज, लाभ, हानि, क्लियर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देख लीजिए अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास, इन सब पर क्वेश्चन। क्लियर? इकाई 3 में रेखा गणित, रेखाखंड। अब ये सेक्शन तुम्हारा क्या जाएगा आपका? ज्यामिति, ठीक है, जियोमेट्री। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करेगा, टेंशन मत लो, इसको लक्ष्मण सर बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको। क्लियर? तो त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब हो गया आपका। इकाई 4 समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयात, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जिसको क्षेत्रमिति बोलते हो, वो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गया कितना आपका? सिंपल सा सेक्शन है आपका। 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20, कितना हो गया टोटल? 90 मार्क्स हो गया। अभी अगला देखते हैं हम लोग। चलो 1 मिनट देखते हैं व्यापम वाला सिलेबस है कि चलो पीएससी वाला ही सिलेबस है। तो देखिए आप समझिए। इसके बाद देखो बेटा क्या है आपका? 15 मार्क्स का इंडियन जीएस, ठीक है, 15 मार्क्स का क्या है आपका? इंडियन जीएस। इसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री मतलब संविधान, इतिहास, क्लियर है, भारत का भूगोल, भारत का इकोनॉमिक्स और साइंस, ठीक है। तो विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान, तो साइंस, तो ऑलमोस्ट पूरा साइंस है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा इतिहास है,
पूरा भूगोल है, पूरा इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगा। 15 मार्क्स का इसका वेटेज है। उसके बाद देख लीजिए आपका करंट अफेयर्स, खेलकूद और देश विदेश से संबंधित घटनाएं। अभी देखो देश विदेश से संबंधित घटनाएं मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब जैसे अभी क्या चल रहा है, जैसे इंडिया मालदीव विवाद चल रहा है, अभी यहां से क्वेश्चन आ जाएगा मालदीव के आपके राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना देश और विदेश, तो चीजों को यही सब चीजें तो समझना है हमको, पढ़ना कहाँ है, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, समझना। अभी खेल और कूद पूछा गया है, तो अभी अभी हुआ है तुम्हारा वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप से क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता, आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर। तो लेटेस्ट में जो श्रृंखला चलती है उससे क्वेश्चन आने कंपलसरी ही रहते हैं, क्लियर। अभी कुछ कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स है उसके वैश्विक स्तर पर क्या हुए आपके कॉम्पिटिशन में, जैसे आपका जेवलिन थ्रो वगैरह का क्या हुआ, आपका इंडिविजुअल वे में, आपका बेसिक वे में क्या चालू हुआ है, आप वर्ल्ड कप वगैरह हुआ है, तो उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल आपको पढ़ना है। अब देखो इंडिया मालदीव्स के रिलेशन, ठीक है, रशिया यूक्रेन के रिलेशन, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे देश विदेश संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। भारत चाइना का क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, भारत इजराइल और हमास वाला मुद्दा हो गया आपका, इजराइल के साथ भारत का रिलेशन हो गया, भारत और यूएसए डील्स हो गए, क्लियर है। भारत के साथ ईरान का भी जो है आपका थोड़ा सा बहुत ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने वो मिडिल ईस्ट वाला रूट जो है आपका वो चालू करने वाले हैं, कहां कहां से जाएगा आपका वो सऊदी अरेबिया इजराइल होते हुए भूमध्य सागर से होकर जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा जानो, क्लियर है। अभी देखो हालिया परिस्थिति में जो सोमालिया है उसके बाद शिप में, एक कार्गो शिप में 15 भारतीय फंसे थे, उसको भारतीय मार्कोस कमांडोज ने क्या किया आपका रेस्क्यू किया, तो ये सब देश विदेश के बारे में जानकारी है, यहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को नजर आएंगे। सबसे फेमस क्वेश्चन होता है कौन से देश का जो रिलेटेड है उसके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन है, जैसे अब इमानुएल मैक्रोन गणतंत्र दिवस समारोह के क्या है हमारे वो चीफ गेस्ट है मुख्य अतिथि है, तो उनको बारे में पता होना चाहिए वो राष्ट्रपति कहाँ के आपके फ्रांस के कब आ रहे हैं आपका 26 जनवरी गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट है। ये सब चीजें आपके लिए कॉमन है, इन सब चीजों को समझना और पढ़ना है, क्लियर। चलो उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की समान जानकारी, देखो आपको मैं पहले बता चुका हूं आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ का 20 नंबर का वेटेज है, पूरा पूरा कितने नंबर का वेट है 20 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। और बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का है, निश्चिंत रहो बाल मनोविज्ञान बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी बाल मनोविज्ञान। तो देखो हमारा फोकस का दायरा क्या है, यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया, इंडिया जीएस बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 15 क्वेश्चन है, बाकी 135 क्वेश्चन, तो किसी को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है तो आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन वैसे स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन आप चाहो तो, क्योंकि आपके पास 135 नंबर के वेटेज है, यहां से नंबर आप गेन कर सकते हैं, क्लियर। अभी बात आती है 135 में आपका देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको कंप्यूटर, कंप्यूटर देखना ही देखना है, लैंग्वेज बाबू कोई नहीं छोड़ेगा, जो जो इंग्लिश से भागते हो इंग्लिश से नहीं भागो, इंग्लिश आपको बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस मैंने लिए आप देखे ना, तो इंग्लिश आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा, तो हिंदी और इंग्लिश हमको मस्ट रूप में पढ़ना ही पढ़ना है। मैथ्स का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैथ्स में जो स्टैटिक पोर्शन है आपके, है ना, जियोमेट्री यदि छोड़ दोगे तो वो वाला सेक्शंस आप कर सकते हो, इजी है ना। करेंट आपको प्रॉपर पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन ये जो देश विदेश लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहो, आपका आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। बाल मनोविज्ञान हमारे यहाँ से कोई ना कोई टीचर आपको पढ़ाएगा, निश्चिंत रहिए, आपका बाल मनोविज्ञान इस पर फोकस करना है हमको, क्लियर। और मुख्य रूप से हमको फोकस करना है आपका छत्तीसगढ़ वाले पॉइंट पे, क्लियर। तो ये आपको सेक्शन देखने को मिला, तो हम ज्यादातर हम फोकस करेंगे इस 135 मार्क्स पर, हमारा पहला क्राइटेरिया रहेगा 135 मार्क्स को टारगेट बनाकर हमको क्या करना है इसको देखना है। अब बच गया समय हमारे पास, तो देखो आप कभी भी बेटा एक चीज याद रखना, कम पढ़ने की वजह से असफल नहीं होगे, आप हमेशा ज्यादा पढ़ने की वजह से असफल होगे, क्यों, क्योंकि जब ज्यादा पढ़ोगे चीजों को ज्यादा रिवाइज करना पड़ता है, तो ना पढ़िए आप पूरा 100% सिलेबस, 80% सिलेबस पढ़ो, लेकिन उस 80% सिलेबस को इतना शानदार पढ़ो कि उसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन भी ना छूटे, ऐसा नहीं। चलो तो मैं रुकोगे ना, थोड़ा सा कमेंट आप लोग को दिख नहीं रहा है, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, क्लियर। प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम कभी भी हो सकता है, हाँ मोस्ट प्रोबेबली फैब में होगा, क्लियर। चलो अच्छा क्या बोलो जी सर, टाइम टेबल बताइए ना, कब कब क्या पढ़ाएंगे, ठीक है ठीक है, टाइम टेबल बता दे रहा हूं मैं आपको, क्लास कितने टाइम चालू करेंगे। अच्छा चलो बैच के बारे में बताना है, निश्चिंत रहो, न्यू बैचेस इसकी बिल्कुल हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका न्यू बैचेस इवन स्टार्ट हो भी गया है, क्लियर। अब एकदम फ्रेश फास्ट ट्रैक क्लास। अभी देखो ये 2 पहलू है,
हॉस्टल वार्डन का आप दो तरीके से पढ़ सकते हो, या तो आप इसका एग्जाम जून जुलाई में मानो चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद, या तो मैं भी मान के चलो इसका एग्जाम मार्च में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो अप्रोच हो गई थी, जून जुलाई में एग्जाम हुआ, तो ये अप्रोच रहेगा आपका 6 माह में आपको प्रॉपर पढ़ लेना है, ये वाला क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ कंपटीशन फिर ज्यादा होगा आपके पास। यदि पेपर यदि मार्च में हो जाता है आपका, तो आपको टाइम मिलेगा ज्यादा ज्यादा 50 दिन का। फिर आपको चाहिए यहाँ पे फास्ट ट्रैक क्लास। क्या चाहिए? फास्ट ट्रैक क्लास, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक क्लास के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, चीजों को कवर अप कर सकते हो। तो इस फास्ट ट्रैक क्लासेस में, जैसे इवनिंग में आप देखिए, फास्ट ट्रैक क्लासेस की बात करूं तो अब इवनिंग में मेरा चल रहा है सीजी हिस्ट्री, ये हम लोगों ने चालू किया, ये बहुत फास्ट ट्रैक क्लास है, ठीक है, सीजी हिस्ट्री, ठीक है। और इवनिंग में ही मिलेगा आपको सीजी भूगोल, फास्ट ट्रैक के हिसाब से, पका था, क्लियर। तो सीजी आपका सेक्शन हम पकड़ के चल रहे हैं। आपका मॉर्निंग में आपको मिलेगा मैथ्स, मैथ्स वाला सेक्शन मिलेगा, तो बच्चे ज्वाइन करेंगे, क्लियर। उसी प्रकार आपका मॉर्निंग में जो जैसे जनजाति की क्लास भी आपकी मॉर्निंग में चलती है, ये क्लासेस होंगी आपकी, ठीक। तो ये हॉस्टल वार्डन जो है आपका ऑलमोस्ट हमारा दायरा रहेगा, चीजों को कंप्लीट वे में पढ़ाएं, क्लियर समझ। चलो, कंप्यूटर की क्लासेस भी आपका पहले इंडियन जीएस कंप्लीट करके कंप्यूटर को मैंने सोचा है कि एग्जाम के पहले पढ़ाना, क्योंकि कंप्यूटर इंसान भूलता है, ठीक है। सीजी चीजों को नहीं भूलोगे, लेकिन कंप्यूटर क्लास भी हम बाई थ्रू या गो थ्रू हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ। मैथ्स आपको रोज पढ़ना है, क्लियर है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सेक्शन है। फिर लैंग्वेज की क्लासेस है, तो लैंग्वेज आपको पढ़ना है। तो हमारा फोकस का दायरा ये रहेगा कि हम जो है इतना मान के चलो, हम क्या करेंगे समझो, हम क्या लेकर चलेंगे, मैथ्स लेकर चलेंगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट बेटा, मतलब मान के चलो सीजी जीएस को पूरा लेकर चलोगे, सीजी सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट कम से कम दो, और एक आप इंडियन जीएस लेकर चलेंगे। मेरा दायरा ऐसा है कि एक इंडियन जीएस का सब्जेक्ट आपको मिले, क्लियर। मैथ्स, सीजीजीएस, इंडियन जीएस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। और देखिए कंप्यूटर क्लास हम थोड़े देर से चालू करेंगे, कंप्यूटर क्लास क्या करेंगे, हम थोड़े देर से चालू करेंगे, क्योंकि उसके लिए इसलिए बोल रहा हूं, कंप्यूटर को चीजों का आप प्रॉपर जो है चीजों को भूलोगे, इसलिए तो उसका नोटिफिकेशन आने के बाद जो है कंप्यूटर क्लासेस चालू होनी चाहिए, क्लियर। तो ये हो गया आपका। तो फोकस का दायरा रहेगा सीजीजीएस, मैथ्स, और होगा बेटा लैंग्वेज, एंड द फोर्थ सब्जेक्ट इज इंडियन जीएस। इंडियन जीएस में बहुत ज्यादा हम इस हॉस्टल के पेपर में ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम सेक्शन यहां से कवर हो रहा है। सीजी से 20 नंबर है, मैथ से आपका 20 नंबर है, लैंग्वेज से आपका 20 नंबर, तो ये पोर्शन को हम ज्यादा ध्यान देंगे। चौथा हो जाएगा आपका कंप्यूटर। ये सेक्शंस को हमको तैयार करना है। बाल मनोविज्ञान पहले से नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान पूरा पूरा थ्योरी है। तो बाल मनोविज्ञान में पहले थ्योरी, फिर उसी का ऑब्जेक्टिव, दो सेक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा। पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उसको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ताकि आप एग्जाम हॉल में लाके लगा सको, क्योंकि बाल मनोविज्ञान हॉस्टल वार्डन का पेपर दिलाने वाले के लिए बहुत ज्यादा नया है, समझ में, क्लियर। चलो, ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक। तो सेक्शन आप देखिए, समझिए चीजों को। तो ये आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, इस वे में आपको पढ़ाई करना चाहिए। अभी देखो पात्रता की यदि हम बात करें, कौन बेटा पात्र है कौन पात्र नहीं है, क्लियर। तो इसका जब नोटिफिकेशन आया था, तो इसमें एज क्राइटेरिया था 21 साल, 21 वर्ष आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी देखो 21 साल कब ले रहा है, आई थिंक सो 1/1/2023 को लेगा, तो ज्यादा अच्छा है। और मैक्सिमम एज है बाबू तुम्हारा जनरल के लिए 35 साल, ठीक है। आपके पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है, आप एसटी, एससी, ओबीसी है ना, या मूल निवासी ये हो, तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। कितना? 5 साल का छूट। तो मैक्सिमम आपका एज क्राइटेरिया आएगा मेल के लिए 40 साल, ये आएगा मेल के लिए, क्लियर। अब फीमेल को इसमें 10 साल का छूट है, ठीक है। मूल निवासी जो फीमेल है, इनको जो है 10 साल का छूट देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा 45 वर्ष, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए एज क्राइटेरिया 45 साल, और मेल के लिए एज क्राइटेरिया है 40 साल। क्वालिफिकेशन मांगे हैं ओनली 12th, कोई भी स्ट्रीम से ना, अब कोई से हो, आप साइंस वाले हो तो भी ठीक है, क्लियर, आप आर्ट्स वाले हो तो भी ठीक है, आप कॉमर्स वाले हो तो भी ठीक है। ओनली 12th मांगा गया है, नो कंप्यूटर डिग्री। सबसे पहले इसको दिमाग से हटाओगे, नो कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री, तो कंप्यूटर का डिप्लोमा आपको नहीं चाहिए इस एग्जाम के लिए, तक नोटिफिकेशन आया है, तो ये आपके लिए अच्छी वाली बात है, क्लियर। चलो, हाँ सर, इंडियन जीएस में 15 नंबर का बस आ रहा है, लेकिन उसमें सब चीज दे दिया है, ठीक है। इसलिए तो बोला 135 पे फोकस करो,
115 में फोकस करोगे तो फिर वो हो जाओगे। क्लियर है? चलो, हॉस्टल वार्डन का क्लास कब से चालू करेंगे? हॉस्टल वार्डन का क्लास जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन क्लास यदि आपको ज्वाइन, ये नंबर है 9300999939। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का एक बैच चालू कर दिया गया है, एक बैच जो है स्टार्ट हो गया। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी चालू किया हमने। कब चालू किया? परसों, कल मंडे था ना, कल परसों। ठीक है, कल या परसों, तो कल ही जब मंडे था ना, तो कल से जो है आपका इसको स्टार्ट किया गया है। आपका कब से? आपका 8 या 9 तारीख से। ठीक है, तो एक बैच जो है चालू हो गया है। तो आज पहला ही दूसरा क्लास है, तो इस बैच को आप तुरंत जो है ज्वाइन करिए। एक ही क्लास हुआ है आज का। क्लियर? तो ये जो है बेसिक वे में आपको ये 8 या 9 जनवरी से इसका बैच चालू किया गया, तो आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बैच की बात करोगे तो नेक्स्ट बैच के चक्कर में मत रहो, इसी बैच को ज्वाइन करो। एक ही 2 ही क्लास होगी, वो आपको बैकअप के रूप में मिल जाएगा। तो आप तुरंत वे में, तुरंत और फास्ट तरीके से आपको मेरे ख्याल से ज्वाइन करना चाहिए। ये नंबर है आपका 9300999939। किसी को भी यदि कोर्स ज्वाइन करना है या क्लास ज्वाइन करना है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज करें। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कॉल भी कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियल टाइम मॉर्निंग टाइम पे कॉल करना, ताकि फोन उठाए आपका, या आफ्टरनून टाइम पे। ठीक है, तो ये 9300999939। तो ये क्लासेस के लिए अभी लेटेस्ट बैच जो है आपका आज ही से स्टार्ट किया गया है। आज ही जो है आपका नए सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज से, आज मतलब 9 जनवरी से इसका न्यू बैच जो है आपका लॉन्च हो गया है। 9th ऑफ जनवरी से हॉस्टल वार्डन का न्यू बैच आपको देखने को मिलेगा, न्यू बैच। ठीक है, दो तरीके से हम फोकस रखेंगे। एक रखेंगे हमारा एग्जाम का दायरा जुलाई के आसपास, और बाकी जो दायरा है हम रखेंगे आपका बेसिक में अभी मार्च के आसपास एग्जाम होने का। तो मार्च के आस के पहले आपका पेपर होना चाहिए। क्लियर? चलो, हाँ, सीटेट का भी पेपर होना ना, अभी शायद 24 या 21 तारीख को सीटेट का पेपर है। क्लियर? चलो, कितने नंबर में सिलेक्शन होगा? अब देखो, सिलेक्शन ऐसा है बाबू कि सिलेक्शन डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर, पेपर के लेवल के ऊपर। तो आपको कम से कम अबव देन 60% मार्क्स लाना है। 60% मार्क्स से ऊपर लेकर आओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन जो है आपका 60% मार्क्स से ऊपर लेके आओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। 80-82% मार्क्स ले आओगे तो रैंक 1 आ जाता है। समझ में? तो आप समझिए, आपका सिलेक्शन जो है बेसिक में टॉपर का रैंक आता है 81-82%, और मिनिमम वालों को 60 या 65% के आसपास में सिलेक्शन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है पोस्ट कितना है। तो 65 से 81% के बीच में आपको मार्क्स लेकर आना है। इतने मार्क्स में सिलेक्शन की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। क्लियर? चलो, करंट अफेयर को कब तक पूछेगा? एग्जाम चालू होने के 1 महीना पहले का करंट अफेयर देखा करो। 1 महीना पहले से फिर पूरा पीछे का 1 साल, ये क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। क्लियर? चलो, और एक अच्छी बात क्या है बच्चों, ठीक है, न्यू बैच हम लोगों ने चालू कर दिया। नंबर आपको बता दिया मैंने 9300999939। यदि किसी को चाहिए इस साल हॉस्टल वार्डन लेना है, तो मेरे हिसाब से यदि मान के चलो अप्रैल मार्च के लास्ट में पेपर हो रहा है, तो आपके पास समय नहीं मिलेगा। आप क्विक एंड फास्ट वे में जो है आपका, आप खुद से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा आप कोर्स ज्वाइन करो या हमारे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़िए, लेकिन पढ़ो, बस इतना करो। क्लियर? आप कहीं से पढ़ो लेकिन पढ़ो, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा आपको, यदि पेपर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, नहीं, यदि नोटिफिकेशन जनवरी में आपका आता है हॉस्टल वार्डन का, जिसकी संभावना 90% है, तो उस कंडीशन में पेपर जो है आपका मार्च में हो जाएगा। क्लियर है? उसका फॉर्म भरा जाएगा और मार्च में हो जाएगा। क्लियर? तो आप खुद से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? ये आपको जहां से अच्छा लगता है वहां से पढ़िए, लेकिन पढ़िए कम से कम एटलीस्ट। ठीक है, यदि आपको हमसे जुड़कर पढ़ना है तो चीजें जो है आपका, क्योंकि यहाँ से जुड़ के पढ़ोगे तो आपको ढेर सारे क्लास मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट मिले, आपको लगभग दिन में 5 से 6 क्लासेस आपको मिलती है। क्लियर? तो यहाँ से जुड़ने का फायदा यही है। क्लियर? अच्छा, हाँ बेटा देखो, ये बुक जो है दिस इज रेडी, ये बुक हो गया है आपका रेडी। क्लियर? तो ये बुक जिसको जिसको चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी आप ऑर्डर कर लीजिएगा। ये बुक बहुत अच्छा बुक बनाया गया है। क्लियर है? प्राइस भी बहुत अच्छा रखा गया है। समझोगे चीजों को, और चीजों को समझना चालू करें आप, है ना। ये देखो, ये वाला बुक है। क्लियर? तो ये बुक बनकर रेडी है, मेरे हाथ में है, देख लीजिए आपका। इसमें देख लो आपका
इतिहास बात, देखो सेक्शन सेक्शन में दिया। अच्छा क्या पता है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, सबसे पहला इंडियन हिस्ट्री है ना, तो इंडियन हिस्ट्री में देखो ऐसे लिखा होगा, क्या लिखा है सेक्शन, देखो पहला वाला सेक्शन है पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर। इसके पीछे में पूरा एक्सप्लेनेशन भी है ना, वैदिक काल उसके ऑब्जेक्टिव। फिर नीचे आपका उसके बाद हो जाएगा आपका महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर है, बौद्ध जैन धर्म। फिर लास्ट में इसका देखो, ये देखो सबका एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए आपका ये वैदिक काल का एक्सप्लेनेशन। तो ये सेक्शन, एक एक सेक्शन खत्म करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। बुक पतली है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे ना सर, एक जन बोलता है सर 50% डिस्काउंट दीजिए ना। एक तो बुक का रेट वैसे भी कम रखे हम, ठीक है, मात्र इस बुक का रेट है 400 रुपए। अब जाओ इंडियन, जिसमें पूरा कंप्लीट इंडियन जीएस होना, वो बुक खरीदना मार्केट में 600-700-800 रुपए से कम नहीं आएगा, क्लियर है। तो बात तो ही होगा ना, कोई 40% डिस्काउंट करके दे रहा है, 800 रुपए रेट लिखा है, तो पढ़ तो तुमको उतना ही गया जी। अब इसमें तुमको 30% डिस्काउंट के बाद जो है ये बुक कितने मिल रहा है, मात्र 280 रुपए में मिल जा रहा है। तो अच्छा बुक है ना। कंटेंट एक बार देख तो लो पहले कि कंटेंट का फॉन्ट कितना बड़ा है। मतलब जैसे नॉर्मल अदर कोचिंग की आप बुक लेंगे ना, तो उसमें एक पेज में उसके 4 पेज में जितना कंटेंट होगा उस उतना कंटेंट इसके एक पेज में है। वो आपको दिख भी रहा होगा, देख लो, दिख रहा है। उसके 4 पेज में जितना कंटेंट होगा उतना कंटेंट इसके एक पेज में है, समझ में आया। तो आपका पतली सी बुक में आपका पूरा सिलेबस। अभी इस बुक का मोटाई देख के मत वो करना, क्योंकि इसका कंटेंट देख लो कैसा है, काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है। इसके वजह से क्या है, इससे फायदा क्या है ना, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। इसी को यदि मैं जैसे अदर कोचिंग वाले ऐसा बड़ा बड़ा एक पेज में आपका 4 ठो कंटेंट लिख के बनाते, वैसे बनाता तो इतना मोटा बनता है ये पूरा। और बहुत लोग ऐसा बनाते हैं, लेकिन मेरा वो सिद्धांत नहीं होता है। ये बुक से हमारा उद्देश्य कमाने का नहीं है, आपको मैक्सिमम लाभ हो और अच्छी चीज आपके बीच में पहुंचे, ये उद्देश्य है, क्लियर है बाबू। सिंपल सा चीज है जी। देखो 248 पेज का तो ये खाली क्या है आपका पेज है। फोटो कॉपी कराने जाओगे ना, एक पेज के 1 रुपए के हिसाब से भी तुमको कितना लग जाएगा, सिंपल से 248 वो, फिर इसका फ्रंट कवर, क्लियर। तो वैसे भी कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, क्लियर है। जितने में आप फोटो कॉपी कराते हो उतने ही प्राइस का ये बुक है, और कंटेंट बहुत ज्यादा है, अच्छा कंटेंट है। आप इसको एक बुक को इस बार पढ़ें और इसको देखें, आपको प्रॉपर चीजें अच्छी लगेगी, क्लियर। चलो, तो इसका जो है पार्ट 1 आ चुका है, इसमें इंडियन जीएस है। इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। देख लीजिए इसमें क्या क्या सेक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, बुक के लिए जिसको भी बुक चाहिए, बुक जो है आपका फटाफट, देखो बहुत चल रहा है तो बुक लेंगे 9, देखो 748 पेंटा 939, इस नंबर पर आप बुक के लिए संपर्क कर सकते हो। इसमें सेक्शन सेक्शन वाइज प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्लियर। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, ऐसे पूरा सेक्शन सेक्शन में दिया है क्वेश्चन। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, संविधान, ठीक है, अर्थशास्त्र। अभी साइंस में भी जीव विज्ञान अलग से, केमिस्ट्री अलग से, और आपका फिजिक्स अलग से, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर भी है ना, कंप्यूटर भी आपको अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्टल बनने के लिए काम आएगा, कंप्यूटर भी है इसमें, क्लियर। कंप्यूटर, पर्यावरण इन्वायरमेंट भी है, कला और संस्कृति प्लस स्टैटिक जीके, इतने सारे सेक्शंस आपको एक छोटे से बुक में मिल जाएगा। क्योंकि इसका कंटेंट जो है हम लोगों ने बहुत ज्यादा डाला है, क्योंकि फॉन्ट छोटा कर दिया ना, तो प्लस एमसीक्यू प्लस थ्योरी एक्सप्लेनेशन एक संपूर्ण ब्रह्मास्त्र है, समझ लो, समझना, इसको पढ़ लीजिएगा, क्लियर। इसमें मैक्सिमम आंसर जो है संशोधित मॉडल आंसर के आधार पर ही लिया गया है, क्लियर। जो ऑथेंटिक सोर्सेस है ना, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और आपका अबटमेंट आंसर आने के बाद जो आंसर आते हैं, उनके आधार पर ही आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं उस चीज के लिए, क्लियर। चलो, ऑब्जेक्टिव बुक, ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी दोनों है इसमें। ऑब्जेक्टिव ही है जी, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेगा, देखो ये ऑब्जेक्टिव है पूरा, ऑप्शनल ही आपका, 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले, पूरा ऑब्जेक्टिव है। और जिसको इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ना है उसके पीछे थ्योरी। तो जो थ्योरी दिखाया ना मैंने, जो आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे उसी का ही थ्योरी है ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव हो गया मौर्यकालीन, मौर्योत्तरकालीन, इसी का ही थ्योरी आपको देखने को मिलेगा। थ्योरी बुक नहीं है, लेकिन थ्योरी एक्सप्लेनेशन तो थोड़ा बड़ा रहेगा, देखो तो सब चीज का थ्योरी मिलेगा। मुगल साम्राज्य है, उसका ऑब्जेक्टिव कर लोगे, फिर उसी का जहां पे आप फंसे है ना, मराठा हो गया, तो उसका थ्योरी। तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी दोनों आपका बुक आपको देखने को मिलेगा। चलो,
क्लियर है ये सेक्शन? तो आपको देखने को मिला ये बुक, देखो बुक बहुत अच्छा है, इसको आप जो है मार्केट से ले सकते हो। वैसे अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको हमारे बुक डिपो से मिलेगा। तो ये नंबर है 748 पेंटा 939। इस नंबर पे आप जो है आपका, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में रहते हो, आपको बुक आपके घर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, बुक जो है बच्चों आपके घर या होम डिलीवर कर दिया जाएगा, आपको कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो होम डिलीवर जो है आपका कर दिया जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना, आपको बुक जो है, आप छत्तीसगढ़ के भारत किसी कोने में रहते हो वहां पे आपको बुक भेज दिया जाएगा। तो ये बुक है, बहुत अच्छा बुक है, तो आपको मेरे हिसाब से लेना चाहिए। और यदि हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, तो यदि मान के चलो जनवरी माह में नोटिफिकेशन यदि आता है, तो इतना मान के चलो उसका पेपर चुनाव के पहले ही करा लिया जाएगा। तो हार्डली आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा समय 45 से 50 दिन, या मैक्स टू मैक्स 60 दिन, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं। उसके बाद आचार संहिता लगेगा, तो आचार संहिता में ऐसे एग्जाम हो सकता है। लोकसभा आचार संहिता का राज्य के भर्ती परीक्षा में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा नहीं लेते हैं थोड़ा सा, इसीलिए देखो क्राइटेरिया हुआ ना, फॉर्म भी भराना थोड़ा शिफ्ट कर दिया आरक्षक भर्ती का भी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और देखो आप पीएससी के नए अध्यक्ष जैसे भी चुन के आए हैं, उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है एक्टिव मोड में है, और डिपार्टमेंट देखो समझ, गवर्नमेंट जो हमारी बनी नहीं गवर्नमेंट, वो इसी वादे के साथ बनी है कि 1 लाख भर्ती हमको क्या करना है, आपको परस्यू करना है, आपको देना है। तो उस भर्तियों पर उनका जो प्रतिज्ञा है वो तो बिल्कुल आपको मतलब नजर तो आएगा ही आएगा ना, इतना मान के चलिए। तो इसलिए जो है आप अपना कमर कस लीजिए और प्रॉपर पढ़ना चालू कर लो। खुद से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, खुद से नहीं पढ़ सकते हो, जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। क्लियर? और इसीलिए इसका न्यू बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है। आज से ही 9 जनवरी से न्यू बैच चालू हो गया है। तो मेरे हिसाब से यदि आपको हमसे जुड़कर पढ़ना है, तो फटाफट जो है आपका आप कोर्स जो है आपका ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं, 93009999, ठीक है, 39। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, अपना जो है कोर्स वगैरह जो है आपका जो भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन देना था। सिलेबस पर हम लोगों ने बात की, सिलेबस पर क्या क्या है उस पर बात की, पात्रता क्या है, मिनिमम 21 साल, ठीक है, और आपका मैक्सिमम जो है आपका 45 साल। तो 21 से 45 वाले सबके सब इसका क्या भर सकते हो, फॉर्म को जो है आप भर सकते हो। ठीक है, चलो प्रयोगशाला परिचारक का बुक जल्दी लॉन्च करेंगे, टेंशन मत लो। प्रयोगशाला परिचारक का जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे सर एग्जाम कब होगा, तो उसका एग्जाम जो है मेरे हिसाब से फरवरी में होने की संभावना है। अब वो प्रीलिम्स के पहले भी हो सकता है, प्रीलिम्स के बाद भी हो सकता है, अब डिपेंड कर, प्रीलिम्स के दिन नहीं होगा, या तो पहले होगा या तो बाद में होगा। तो आप फरवरी मान के चलो, और जो पढ़ रहे हो अपना रिकॉल करना चालू कर दो, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला आपको। क्लियर? चलो, और देखो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो जो बच्चे पहली बार वीडियो को देखते हो सब्सक्राइब कर दिया करो भाई चैनल को, है ना। वीडियो लाइक वाइक कर दो, क्या जाता है लाइक करने में। ठीक, चलो क्या बोलो जी सर, कंप्यूटर के लिए 50 मार्क्स कंफर्म, क्या बोलो जी, कंफर्म के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बुक कंप्यूटर के लिए ऑब्जेक्ट, देखो कंप्यूटर, देखो 50 मार्क्स कंप्यूटर के लिए, इसको मैक्सिमम कंटेंट यहां पे आपको मिल जाएंगे। यदि आपको कंप्यूटर अलग से पढ़ना है तो उसका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। ये जो 50 मार्क्स का जो है आपका कंप्यूटर है, ये यदि पढ़ना है आपका तो इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। और इसका अलग से कोर्स चाहिए ओनली कंप्यूटर का, तो अलग से कोर्स भी आपका हमारे पास अवेलेबल, अलग से कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? जिसमें आपका 50 मार्क्स का कंप्यूटर प्लस 10 मार्क्स का बाल मनोविज्ञान, ये 2 सेक्शन का आप अलग से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इसका सुविधा भी दिया गया है। ठीक है, देखो कोर्स ज्वाइन करने के लिए नंबर वही है हमारा 9300999939। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप में क्या करें, आपका मैसेज करें, ऐप आपको भेजे। देखो व्हाट्सएप मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको जो है प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर से युवा आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, ओपन मिल जाएगा आपको, वहां से आपको जो कोर्स लेना है वो कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे कोर्स ज्वाइन मतलब वो करोगे ना, डाउनलोड करोगे ऐप, उसमें लॉगिन मत मार देना, नीचे न्यू रजिस्टर्ड है ना, यदि आप नए हो तो न्यू रजिस्टर्ड में आप क्या करना, आपका लॉगिन करना। ठीक, चलो प्रयोगशाला परिचारक में इंडियन जीएस में केवल ज्योग्राफी, हाँ प्रयोगशाला परिचारक में इंडियन जीएस में ओनली ज्योग्राफी है, बाकी चीजों को आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर? प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम में ओनली
जियोग्राफी पढ़ना है, भारत का भूगोल, फिर छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ना है ना, छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ना है, छत्तीसगढ़ में हर चीज पढ़ोगे, ठीक। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का संविधान सब पढ़ना है, लेकिन इंडियन जीएस में ओनली पढ़ना है आपको ज्योग्राफी, ठीक। चलो देखो, सीजीजीएस के लिए ना मैं किसी कोचिंग के बुक की सलाह नहीं देता हूं बहुत ज्यादा, क्लियर है, क्योंकि गलतियां जहां पे हुई या कंटेंट कहीं पे बहुत ज्यादा गलत है तो फिर आप उसी गलत पढ़ के जाओगे एग्जाम हॉल में, गलती करके आओगे, क्लियर है। तो ग्रंथ एकेडमिक बुक रखा करो साथ में, क्लियर है। और टेंशन मत लो, इसका जो है पार्ट 2 बहुत जल्दी रिलीज हो रहा है, तो पूरा ग्रंथ एकेडमिक के ऑथेंटिक डाटा और जो अबटमेंट आंसर पीएससी और व्यापम लिया उसके आधार पर इसका भाग जो है आपका 2 बनाएंगे पार्ट 2, और उसमें पूरा सीजीजीएस रहेगा, ठीक है। बहुत जल्दी लॉन्च होगा, तो पहले इंडियन जीएस आप जो है उसको पढ़िए, कंटेंट अच्छा लग रहा है नहीं बताइए, उसके बाद जो है आप पढ़िए, ठीक। चल क्या बोलो जी, करंट अफेयर किस टाइप का आएगा? करंट अफेयर ऐसा है, चुनाव से 3-4 क्वेश्चन कंफर्म है, क्लियर है। जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई वहां से क्वेश्चन कंफर्म है, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से क्वेश्चन कंफर्म है, क्लियर है। योजनाओं पे ऐसा है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पूछना चाह रही कि नहीं पूछना चाह रही, तो योजनाओं को थोड़ा सा, जो पुरानी योजना है उसको थोड़ा सा नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना है कि थोड़ा कम ध्यान दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा आपको, क्लियर। तो आपको ध्यान देना है, जो नवीन नियुक्तियां हुई है उस पर, क्लियर है, अनुपूरक बजट आया उस पर, और साथ ही साथ इसके जो अन्य पहलू जैसे स्पोर्ट्स, जैसे अभी भारत आपका ज्ञानेश्वरी यादव ने क्या किया, कुछ परफॉर्म किया ना, गोल्ड मेडल जीता है, तो जो लोकल एथलेटिक्स है उनके जो है आपके परफॉर्मेंस आपको प्रॉपर देखना चाहिए, क्लियर। बताना जी, परिचारक का एग्जाम मैक्स टू मैक्स फरवरी, उससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो, सभी को समझ में आया, क्लियर। तो ये सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। और कोई बुक चाहिए यदि सेपरेट उससे आपको ऑब्जेक्टिव बुक चाहिए ओनली कंप्यूटर का, वो भी आपको अवेलेबल है। देखो हॉस्टल वार्डन का पार्ट 1 पार्ट 2 ये भी आपको मिल जाएगा, क्लियर है। ये देखो ऑब्जेक्टिव बुक पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बुक मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका इसी में ऑब्जेक्टिव बुक ये वाला भी है, इसमें ओनली आपका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको, इसमें ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा क्या, आपका इसमें ज्यादातर है बेसिक में क्या है, ज्यादातर इसमें जो है 5000 क्वेश्चन है, हॉस्टल वार्डन के लगभग 555 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5555 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बुक भी आप चाहो तो ले सकते हो, क्लियर। चलो, नंबर मैंने बता दिया है, क्लियर। कोर्स के लिए उस पर और बुक के लिए जो नंबर है 748, ठीक है, पेंटा 939, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। चलो, धन्यवाद। जिसको भी नया बैचेस चाहिए, न्यू बैचेस स्टार्ट हो गया है आज 9 तारीख से, पीडीएफ नोट चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर है, आप इस पर संपर्क कर लीजिए। चलो, धन्यवाद। वीडियो यदि इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं कल। चलो, कल मैं कल जो है आपका सीजी हिस्ट्री की क्लास लूंगा ना, ठीक है, इसी टाइम पे। तो सीजी हिस्ट्री का अपन कल कलचुरी जो है वो खत्म करेंगे, ठीक। तो पूरे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलो, सीजी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीजी पुलिस वाले भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल क्लियर। चलो, क्या बोलो जी, सीजी पुलिस का बैच लेना है, सीजी पुलिस का भी तो न्यू बैच चालू है जी, आज ही सीजी पुलिस का भी न्यू बैच हम लोगों ने, सीजी पुलिस का न्यू बैच आज ही लॉन्च किया है, ठीक है, सुबह ही मॉर्निंग में ही आज फर्स्ट क्लास हुई है, क्लियर है। तो सीजी पुलिस का भी न्यू बैच आपको मिल जाएगा, किसी भी चीज का न्यू बैच चाहिए, एडीओ का न्यू बैच भी हम चालू करने वाले हैं जल्दी, क्लियर। एडीओ का न्यू बैच भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, शिक्षक भर्ती का न्यू बैचेस चालू हो रहे हैं, हॉस्टल वार्डन का न्यू बैच तो हो ही रहा है, ठीक है। आरआई, पटवारी, ये सब एग्जाम जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यापम और लॉन्ग टर्म पीएससी, सभी आपको नए क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल जाएंगे। अभी बिलासपुर में 2 ब्रांच हो गए हैं, अभी मैं क्लास आपका ले रहा हूँ गांधी चौक वाले ब्रांच से, ठीक है। तो गांधी चौक में भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चा ये सीजी पुलिस का कोर्स लेगा उसका फिजिकल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, ठीक है। फिजिकल का चार्जेस नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कोर्स का चार्ज, वो भी पूरे एकेडमी में सबसे मिनिमम। चलो, क्लियर। शिक्षक भर्ती जो है कुछ ना कुछ आपको अंदेशा चुनाव के पहले उसका समझ में आएगा आपको, क्योंकि रुकी हुई जो काउंसलिंग थी उसका काउंसलिंग स्टार्ट किया गया है, 600 कुछ पोस्ट था ना, तो उस पर काउंसलिंग रुका हुआ था, उसको फिर से चालू कर दिया गया है, ठीक है। चलो, हाँ, छत्तीसगढ़ अलंकरण पुरस्कार पढ़ाऊंगा,
चलिए मिलते हैं कल, ठीक है, विदा लेते हैं आप सभी को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने तैयारी में सजग रूप से बने रहिए। चलिए, धन्यवाद।